Hello everyone, this is your tutor from Learn with Concept. I am here to discover exciting concepts in chapter number 2, that is components of food. And I have also covered the chapter number first in my first video where I thoroughly explain all the concepts of that chapter, and if you haven't checked it out, I am providing a link in the description. You can check it out. So let's proceed to our second chapter, that is the components of food. There is the chapter name is made up of two words. First word is components and second word is food. And we all know the meaning of food. We are very well aware about that. हम लोग food की meaning को अच्छे तरीके से जानते हैं. तो दूसरा हमारा word है component. तो हम component से क्या कह सकते हैं? तो कंपोनेंट को हम इसका दूसरा मीनिंग इसको हम ये कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं. अगर आप एलिमेंट्स नहीं समझते तो हम इसे पीसेस कह सकते हैं. ओके हमारा जो फूड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट पीसेस से मिलकर बना हुआ. वो पीसेस और एलिमेंट्स के हैं, ये हमें इसको हम वाइटामिन्स कह सकते हैं, इसे हम मिनरल्स कह सकते हैं, इन्हें हम फैट्स कह सकते हैं, इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं. These are the components of the food and we will discover in this chapter. Okay? तो इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ओवरव्यू कर लेते हैं. इस चैप्टर में हम आज इन सब कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. साथ साथ हम ये जानेंगे कि हम इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं. हम कहते हैं जो इंग्रेडिएंट जैसे हम कहते हैं कि फ़िश करी बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इंग्रेडिएंट्स, वो देखने वाले हैं. और दूसरा हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या होता है. हम कहते हैं कि इस फूड में इस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, स्पेशली वर्ड न्यूट्रिएंट्स, वो हम जानने वाले हैं. ओके तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो डे टू डे मील्स होता है उसमें हम क्या क्या खाते हैं. उसमें हम डे टू डे मील्स में हम क्या क्या खा सकते हैं. हम खाते हैं दाल, रोटी, वेजिटेबल करी, भिंडी ब्रिंजल करी, फिश, अप्पम. दीज आर द फूड वी हैव टेकन इन आवर डेली लाइफ. ये सारी वैसे फूड्स हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके तो ये जो फूड्स को जो है कुछ रीजन्स में जो है ये फूड को जो है उनके रीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है. जो मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एक टेबल दिखा रही हूँ जहाँ से आपको ये आपकी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है. ओके तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो कॉमन मील्स बताए गए हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स और रीजन्स में मिलता है. जैसे कि पंजाब की बात यहाँ करी गई है कि पंजाब में जो है अगर हम ग्रेन की बात देखें, पंजाब में कौन सी ग्रेन यहाँ पे बताया गया. पंजाब में जो हमें मक्के कॉर्न बहुत ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता है. तो हमें वहाँ पे जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में मक्की कहते हैं. तो वहाँ की जो है फेमस ग्रेन में आइटम ऑफ ग्रेन में मक्के की रोटी आती है. और आइटम ऑफ दाल और मीट में आता है राजमा. यू आर वेरी वेल अबाउट द राजमा, जिसको हम इसका इंग्लिश नेम जो है वो है किडनी बीन्स. फिर है सरसों का साग, ओके जिसको हम मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं इंग्लिश में. और अगर हम दूसरी चीज़ों को रखें तो वहाँ पे कर्ड, घी, ये सब चीज़ें भी वहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है. दूसरा स्टेट यहाँ पे डाला गया है वो है आंध्र प्रदेश. ओके तो यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन में आंध्र प्रदेश के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे जो है राइस बहुत ज़्यादा मिलता है. हमें वहाँ पे राइस की खेती ज़्यादा की जाती है. दूसरा है हमारे पास तुअर दाल. और तुअर दाल हम इसको कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में पिजन पीज कहते हैं. ओके दिस पिजन पी कहते हैं, चीज़ कहते हैं. और इसको हम हिंदी में कहते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं अरहर दाल. ओके इसको हम इंग्लिश में अरहर दाल कहते हैं. ओके फिर उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास है कुंदरू को हम बेबी वाटरमेलन के नाम से भी जानते हैं. इंग्लिश में हम उसे कहेंगे बेबी वाटरमेलन. ओके उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमें बटर, घी, मिल्क और पिकल भी वहाँ ज़्यादा पाया जाता है. सो दिस इज़ द एक्टिविटी नंबर फर्स्ट. तो और आपको क्या करना है, ऐसे ही किसी एक स्टेट को लिखना है. आप जो भी इन स्टेट से बिलोंग करते हो उसको आपको इस टेबल को फिलअप कर लेना है. ओके फिलअप कर लेना है. अब हम आते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ, दैट इज़ कि हमारे फूड में जो है डिफरेंट कौन कौन से आइटम्स पाए जाते हैं. ठीक है तो इससे पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी. ओके या
दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी, दैट इज़ इंग्रेडिएंट। फर्स्ट इज़ इंग्रेडिएंट। हम इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है ये हमें जानना है। जैसे हम फ़िश करी बना रहे हैं, जैसे हमें फ़िश करी की रेसिपी, जिसे हम रेसिपी भी कह सकते हैं। अगर हमें फ़िश करी बनानी है तो हम देखते हैं फ़िश करी, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, फ़िश चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये जो फ़िश है उनकी ये जो फ़िश में कौन कौन से सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे ताकि वो फ़िश करी बन जाए फ़िश है, उसको, इन सब सब्सटेंस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम इन सब सब्सटेंस को कलेक्टिवली इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ओके, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। इन सब सब्सटेंस को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, हम इन सब सब्सटेंस को सब कलेक्टिवली कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो हम इसका अगर हम इसका एक डिफिनेशन बोले तो ऐसा हम बोलेंगे, सब्सटेंस दैट कंबाइन टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। इन द केस ऑफ फिश करी, हम फिश, स्पाइसेस, सॉल्ट, वाटर, इन सबको जब हम मिलाते हैं, इन सब से मिला के हम इसे कुक करते हैं तो हमारे पास फ़िश है, वो फ़िश करी बन जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट कहेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको सिंपल वर्ड्स में, अ सब्सटेंस that combine together to make a particular dish that is known as the ingredients. ओके, अब दूसरे यहाँ पे आता है, अब दूसरा आता है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। ओके, दूसरा वर्ड है जिसे मैं आपको समझाना चाहूँगी, वो है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स को हम कहेंगे जो भी हमारे बॉडी को मेंटेन करने में और हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प होता है। ठीक है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें जो है वाइटामिन्स की, हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। तो हम न्यूट्रिएंट्स का अगर डिफिनेशन देखें, अगर डिफिनेशन हम न्यूट्रिएंट्स का देखें तो हम क्या कह सकते हैं, अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ एंड ग्रोथ। यानी हम ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे लाइफ को, जो कि हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता हो। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है नरिशमेंट। अगर आपको नरिशमेंट का मीनिंग नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। नरिशमेंट को इंग्लिश में हिंदी में कह सकते हैं पोषण। यस, पोषण कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी को पोषण देता हो, जो हमारे बॉडी को ताकत देता हो। ओके, जिससे हमारा बॉडी जो है मेंटेन रहे और हम बीमार ना पड़े और हमारी अच्छी ग्रोथ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। अगर हमें अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, अच्छी ग्रोथ देनी है, तो हमें सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेना होगा। ओके, तो हमने दो वर्ड्स जो कि साइंस में यूज़ होता है उसको हमने देख लिया। फर्स्ट था इंग्रेडिएंट्स और सेकंड था न्यूट्रिएंट्स। तो मैं ओवरव्यू कर देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने क्या सीखा, जैसे एक फ़िश को फ़िश करी बनाने के लिए हमें जो सी एलिमेंट्स और पीसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उनसे हम उसे क्या कहेंगे, हम उसको इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। जैसे कि इसको हम एक डिफिनेशन डाल सकते हैं, अ सब्सटेंस दैट कंबाइन टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। और दूसरा हमने देखा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये भी एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट देता है ताकि हम अपने लाइफ को मेंटेन रख सकें, हम बीमार ना पड़े और हम प्रॉपर ग्रो कर सकें, हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो ये होगा, सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, द वर्ड नरिशमेंट मीन्स पोषण इन हिंदी, फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ। तो इसका मतलब होगा, दिस इज़ द डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैं इन दोनों के डिफिनेशंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको लिखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अब हम इस हेडिंग को हम देखते हैं। तो हमारा दूसरा 2.1 हेडिंग जो था कि हमें डिफरेंट फूड आइटम्स में हमें क्या क्या मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखना है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो फूड है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। इन केस ऑफ फिश करी, देयर इज़ अ फिश, देयर इज़ अ वाटर, सॉल्ट एंड ऑल दिस। ओके, तो कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है, कुछ जो है हमें प्लांट से मिल जाता है और कुछ जो है हमें एनिमल से मिलता है। ओके, तो यहाँ पे यही सेम बात लिखी गई है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो सब हमारे फूड में होता है और वो कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे ये भी डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी एंड
दीज कंपोनेंट्स को हम क्या, उन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसका मैंने एक सिंपल डिफिनेशन आपको बता दिया, अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। ये ऐसा सब्सटेंस जो हमें नरिशमेंट देता हो ताकि हम अपने लाइफ को मेंटेनेंस रखें, बीमार ना पड़े और हम प्रॉपर ग्रो कर सकें, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो हमें ज़रूरी ही चाहिए ही, उसको हम मेजर कहेंगे, यानी जो हमारे फूड में होना ही चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े, हम हेल्दी लाइफ जिए, वो सब हमारा क्या क्या है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटामिन्स है और मिनरल्स है। ठीक है, ये हमें मेज़र है हमारे फूड के लिए। और यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है डाइटरी फाइबर्स, यानी फूड जो है उसमें डाइटरी फाइबर्स भी होता है और वाटर में होता है। जैसे हम फ्रूट्स में देखते हैं, कोई भी फ्रूट हो उसमें जो वाटरी फ्रूट्स होता है, जैसे हम एक अगर पिज़्ज़ा ले और इधर एक फ्रूट ले ले, मैंगो फ्रूट ले लें, ओके, पिज़्ज़ा एंड मैंगो फ्रूट, तो क्या आप बताएं कि पिज़्ज़ा में कोई वाटर होता है, उसमें कोई वाटर होता है? नहीं, वो एक सूखा ब्रेड होता है जिसके ऊपर कुछ चीज़ डाला होता है और कोई वेजिटेबल डाला होता है, देयर इज़ नो वाटर। लेकिन अगर आप मैंगो को देखिए तो मैंगो में पल्प होता है, ठीक है, जो वाटरी होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल फूड में उसमें नेचुरल वाटर भी मिल जाता है। ओके, पिज़्ज़ा इज़ नॉट नेचुरल फूड। ओके, तो हमारे पास एक नया वर्ड आया है, दैट इज़ डाइटरी फाइबर्स। तो हम देखते हैं ये डाइटरी फाइबर्स क्या हैं। ओके, चलो मैं एक सेकेंड। ओके, डाइटरी फाइबर्स, या देखने वाले हैं कि इस डाइटरी फाइबर्स को क्या कहते हैं, ये डाइटरी फाइबर क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये ऐसे फाइबर्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को फाइबर भी ज़रूरत होती है, लेकिन जो डाइटरी फाइबर्स है ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में वेस्ट होता है, इसे हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ये लेना हमें ज़रूरी है। क्यों, ये बुक में नहीं कवर कर गया, फिर मैं आपको बता दूँ कि क्यों डाइटरी फाइबर लेना ज़रूरी होता है। डाइटरी फाइबर जो है हमारे अंदर अगर एसिडिटी हो जाता है या फिर हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करता, उसमें डाइटरी फाइबर्स हेल्प करता है। यानी हर नेचुरल फूड में जो है डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है, जो एज अ मिनरल्स और वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जितना ज़रूरी नहीं होता, अगर हम उसे ना ले तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर फूड में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है जिससे हमारी बॉडी को मेजरली ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनरली उसकी हमको ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, उसमें डाइटरी फाइबर्स करता है। अगर ये सब ना हो तो वो एज अ वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डाइटरी फाइबर्स। और वाटर्स तो हम लोग जानते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है वाटर, क्योंकि हमारा 90% हमारे बॉडी में जो है 70 to 80% जो हमें वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेना चाहिए। ओके, अब आते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता करना है कि हमने देख लिया कि हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमें क्या लेना चाहिए, जिसके बिना हम जो है एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। दैट इज़ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो हमें ये चेक करना है, कुछ कुक फूड लेना है, कुछ अनकुक फूड लेना है, ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि उसमें कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन से फूड में फैट्स है और कौन से फूड में प्रोटीन है। ओके, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वो उसमें आपको बताना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें इसके लिए 3 सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। आपको एक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, ओके, दूसरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए और दूसरा कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो देखें क्या है। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टेस्ट स्टार्च का टेस्ट, यानी हम जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उस फूड में हम वो कार्बोहाइड्रेट हमें फूड में स्टार्च या शुगर के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि किसी फूड में, जैसे हम पोटैटो ले लेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक पोटैटो को बीच से कट कर लेना है, वो रॉ लेना है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, पोटैटो के ऊपर जो हमने फ्लैशी पार्ट दिखेगा कट करने के बाद, इस पर हमें क्या करना है,
to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, जो कि मार्केट में आपको इसलिए अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपके साइंस लैब में प्रेजेंट होगा, वो लेना है और उसको डालना है। उसके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स उस पोटैटो के ऊपर डालेंगे। थोड़ी देर बाद आप उसमें क्या देखेंगे कि वो जो है उसको वहाँ पे जो कलर है वो ब्लू ब्लैक चेंज हो जाएगा, या वो ब्लू ब्लैक कलर का, या तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा या ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर वो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी उस फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट वाला हो गया। अब हम टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई भी फूड आइटम ले लेना है, ठीक है। और अगर वो फूड आइटम कोई जो भी फूड में आपको चेक करना है कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में हो तो आपको उसको क्रश कर लेना है, उसको पाउडरी बना लेना है, ठीक है, पाउडर या पेस्ट बना लेना है। फिर उसको क्या करना है कि आपको उसका स्मॉल अमाउंट लेके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें डालना है। फिर उसमें आपको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है स्टेप ट्यूब में। उसको अच्छी तरीके से शेक कर लेना। उसको शेक मतलब बना, उसको अच्छे तरीके से हिला लेना, यानी मिला लेना उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप जो है आपको 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है वो डालना है। ओके, ये डालने के बाद आप उसको चेक करेंगे और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो भी फूड को टेस्ट करना चाहते हो उस फूड को लेना है, उसको आपको क्रश करना है या उसका पेस्ट बना लेना है। फिर उसको फूड को उसके छोटे से पार्ट को लेकर, सारा फूड नहीं डालना, छोटे से पार्ट लेकर उस पार्ट को लेकर उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालकर उसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है। ओके, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जितना आपने क्वांटिटी डाला है उसको अकॉर्डिंग उसको वाटर डाल के उसको शेक कर लेना है। देन आपको क्या करना है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन उसमें डाल लेना है। और उसको डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद आप उसको थोड़ी देर वेट करेंगे। ओके, वेट करने के बाद आपको दिखेगा कि जो टेस्ट ट्यूब में आपने जो सोल्यूशन बनाया है, अगर वो उसका कलर वायलेट हो रहा है, अगर उसका कलर वायलेट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अगर ये वायलेट कलर दिखाता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सो कार्बोहाइड्रेट हमने चेक करा था तो हमें ब्लू या ब्लैक कलर मिला था। ओके, जो कि हम आयोडीन सोल्यूशन से चेक किया। और हमने प्रोटीन चेक किया है कॉपर सल्फेट से एंड कॉस्टिक सोडा से, जहाँ पे हमें जो फूड का कलर चेंज होते हुए मिला है हमें वायलेट कलर का। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है, सबसे पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। ओके, तो हमने कार्बोहाइड्रेट को देख लिया। अगर आपको ऐसी रॉ पोटैटो लेके हमने करा था जिसमें हमें दिख गया था, ऐसे ही आपको कुछ फूड आइटम दिए जिन्हें आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है वो हम देखेंगे कि किसी भी फूड में फ़ैट प्रेजेंट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। ओके, सॉरी या तो इसमें इसके लेने के लिए आपको क्या करना है, ये सबसे इजी है और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जो भी फूड में आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें आपको फ़ैट प्रेजेंट है यानी, एक पेपर लेना है, वो पेपर वाइट होनी चाहिए। ओके, आप अपनी कॉपी से वाइट शीट वाली पेपर लेना है उसमें से, एंड देन जो भी फूड है आपको उसका आप एक छोटा पार्ट ले लो, उसको कट कर लें। फिर क्या करना है आपको, उस पेपर पे को उस पेपर को बीच से रैप करके उसमें वो फूड बीच में रख के उसको ज़ोर से प्रेस करना है हाथों से, ठीक है। थोड़ी देर प्रेस करके रखे रहना है। फिर थोड़ी देर बाद आप उसे निकालें और चेक करें कि क्या उस पेपर पे ऑयल की कुछ ऑयली टाइप का आपका नज़र आ रहा है। अगर आप अपने आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो आपको बल्ब के पास ले जाना है और उसे देखना है कि क्या लाइट उसमें ट्रांसपेरेंटली पास हो रहा है, कुछ ऑयली सा कुछ उसमें दिख रहा है। अगर वैसा दिख रहा होगा, ऑयली जैसा वहाँ पे अगर दिख रहा होगा कुछ, तो इसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। अगर उसमें कुछ ऑयल जैसा नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे उसमें फ़ैट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही एक बताया गया है कि अगर आपको ऑयली पैचेस दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब उसमें जो है फ़ैट प्रेजेंट है, और अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं है प्रेजेंट। ओके, और यहाँ पे अगर ये भी कहा गया अगर उस फूड में ज़्यादा वाटर हो,
जैसे आपने पोटैटो को चेक करना है, आपने पोटैटो चेक करना है कि इसमें है नहीं, तो उसमें वाटर जैसा भी सब्सटेंस होता है, तो आपको उसको क्या करना है, उसके इसमें थोड़ी देर रुकना है, उस वाटर को सूखने देना, उसके बाद देखना है कि उसमें कुछ ऑयली सा पैचेस है वो पेपर पे, अगर है तो उसमें फ़ैट है, अगर नहीं है तो उसमें फ़ैट नहीं है। ठीक है, तो आपको उस टेबल को कंप्लीट कर लेना, एटलीस्ट आप लोग फ़ैट वाला तो कर ही सकते हैं। ओके, तो हमने ये देख लिया, हमने फूड आइटम को देख के पता कर लिया, हमने 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को हम कैसे चेक करते हैं, और हमने अब वाइटामिन्स के जैसे जो है मिनरल्स भी होते हैं जो कि फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में इसमें हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, जिसमें हमने सीखा इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं, कैसे फ़िश करी बन जाता है, और हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। ओके, और हमने एक्सपेरिमेंट्स देखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में इसका आगे वाला चैप्टर आपको कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल आंसर ऑल दिस कमेंट्स। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।